बोरिस जॉनसन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और फिलहाल वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और नए प्राइम मिनिस्टर के लिए ऋषि सुनक और लीज़ा ट्रस फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। थोड़े दिन वोटिंग चलेगी और सितंबर में नए प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट होगा और हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ये पहली बार होगा कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। 400 साल इंडिया पर अंग्रेज़ों के राज करने के बाद ये पहली बार होगा कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। आज बात ऋषि सुनक के ऊपर। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कुछ स्पेशल फेवर कर देंगे इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी एज अ इंडियन ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इंडियन मूल का कोई व्यक्ति किसी विदेश में जाके किसी टॉप लीडरशिप की पोजीशन पर पहुंच जाए, और ख़ासकर ब्रिटेन के पे। और इस टाइम कमला हैरिस भी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट हैं और हो सकता है कि अगले चुनाव में वो एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट हों। ऋषि सुनक काफ़ी यंग एज के हैं। उनका जो जन्म है वो 1980 में इंग्लैंड में ही हुआ था। बेसिकली उनके जो दादाजी हैं वो इंडियन ओरिजिन थे। उनका जन्म पंजाब में हुआ था। उसके बाद वो अफ्रीका में चले गए थे और वहाँ से वो यूके पहुँचे थे। और यूके की जो पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की जाए तो यूके में बोरिस जॉनसन काफ़ी टाइम से प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। उनके ऊपर काफ़ी टाइम से दबाव था इस्तीफ़ा देने के लिए। उन्होंने लेकिन काफ़ी हिम्मत दिखाई और काफ़ी टाइम से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा जो मैंडेट उन्हें दिया गया है वो उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उनके ही पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने जब इस्तीफ़े दे दिए और कहा कि हमें बोरिस जॉनसन की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, तो उसके बाद वो टूट गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। चूँकि ये इस्तीफ़ा खुद पार्टी के अंदर ही हुआ है, यानी कि पार्टी अभी भी पावर में है, लेकिन उनका जो लीडर था उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो एक नया लीडर चुना जाएगा। इसलिए इलेक्शन तो नहीं होंगे, पार्टी के अंदर ही एक नए लीडर के लिए वोटिंग की जाएगी। ऐसे में कई नाम आए थे जिनमें से फाइनलाइज हो गए 2 नाम फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, जिसमें लिज ट्रस और ऋषि सुनक फाइनल राउंड में है। ऋषि सुनक ने अपना MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। ऋषि सुनक और उनकी वाइफ को रिच लिस्ट में 222 में स्थान मिला था और सुनक रिच लिस्ट में शामिल होने वाले फ्रंट लाइन के पहले पॉलिटिशियन बन गए थे। 2015 में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। उसके बाद से वो लगातार पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। बोरिस जॉनसन की सरकार में उन्होंने अपना पद एज अ फाइनेंस मिनिस्टर संभाला था, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक के बीच इकोनॉमिक रिफॉर्म या इकोनॉमिक सॉल्यूशन के लिए जो स्टेप्स लिए गए उनमें काफ़ी ज़्यादा टकरार देखने को मिली। कहीं पर ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन से सहमत नहीं थे, कहीं पर बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक से सहमत नहीं थे, और फाइनली ये होते हुए थे लास्ट में ऋषि सुनक ने इस्तीफा ही दे दिया। लेकिन ऋषि सुनक पर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लग चुके हैं। बोरिस जॉनसन ने कोरोना के दौरान अपने बर्थडे पार्टी मनाई थी जिसमें तकरीबन 30 लोगों को बुलाया गया था, और उस पार्टी में 30 लोगों में से ऋषि सुनक भी एक थे। जब बाद में इस पार्टी के बारे में दूसरे लोगों को पता चला तो बोरिस जॉनसन की काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई और बाद में उन लोगों को गिल्टी पाए जाने पर उन पर पेनल्टी भी लगाई गई थी, जिसमें ऋषि सुनक भी उसमें से एक थे। बोरिस जॉनसन ने खुद इस बात के लिए माफ़ी मांगी थी और कहा था कि हाँ, मैंने पेनल्टी भरी है और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके बाद ऋषि सुनक पर कई सारे एलिगेशंस और भी लगते हैं। उनकी वाइफ हैं जो अक्षता मूर्ति, वो इंडियन इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। चूँकि वो उनके पिता थे इसलिए उनका कंपनी में कुछ स्टेक भी है। उनका 0.91% स्टेक है, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 900 मिलियन US डॉलर्स है, तकरीबन 1 बिलियन US डॉलर्स। यानी उनके जो वेल्थ है वो इन्फोसिस कंपनी में ही करीबन 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए की है। इसके बाद उनके कई और कंपनियों में भी स्टेक हैं और वर्ल्ड वाइड उनकी काफ़ी ज़्यादा इनकम भी होती है, लेकिन वो टैक्स नहीं भरती हैं अपने इनकम पे। अक्षता मूर्ति के जो वर्ल्ड वाइड इनकम होती है उसका कंप्लीट टैक्स वो यूके गवर्नमेंट को नहीं देती हैं। उनकी वाइफ के पास नॉन डॉम सर्टिफिकेट भी था कि अंडर आप यूके में रहते हुए टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। आप अपनी ग्लोबल वेल्थ का टैक्स आपको यूके गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, जिसके तहत वो करीबन 20 मिलियन पाउंड हर साल बचाती थीं, जो टैक्स के रूप में उन्हें यूके गवर्नमेंट को देना चाहिए था। उनके ऊपर इस बात को लेकर कई सारे एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने एज अ इनकम टैक्स बहुत कम टैक्स दिया है यूके गवर्नमेंट को।
फाइनली उन्होंने अप्रैल में आकर इस बात का अनाउंसमेंट की थी कि अब वो कंप्लीट जो अपनी ग्लोबल वेल्थ है उसका टैक्स यूके गवर्नमेंट को पे करेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनके हस्बैंड के करियर में कुछ इम्पैक्ट हो। इसके अलावा सोनाक पर और भी एलिगेशंस लगे हैं कि उनके पास 2000 से 2021 तक यूएस का ग्रीन कार्ड था। फाइनली उन्होंने आके 2021 में उसको कैंसिल करवाया है। चाइना भी ऋषि सुनाक को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। वो कहता है कि ऋषि सुनाक को यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और इसी बात को लेकर उनका जो अपोजिशन है उनने कई बार ऋषि सुनाक को टारगेट भी किया है। और फाइनली आकर ऋषि सुनाक ने ये बात कुछ दिन पहले कही कि चाइना यूके और इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। ऑब्वियसली उन्होंने ये बात इसी दबाव में आकर कही है कि क्योंकि विपक्ष उन पर काफ़ी ज़्यादा हावी था इस बात को लेकर। और अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषि सुनाक के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस काफ़ी कम हैं। हो सकता है कि लिज ट्रस ही यूके की अगली प्राइम मिनिस्टर हों।